ये किस एंगल से दुकानदार ने बोल दिया कि भाई अगर आप सल्फर इसमें अलग से नहीं डालते हो तो 10 पैकेट कम हो जाएगा। आप भी आलू की खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि खाद में हम क्या डालें जिससे हमारी लागत भी कम हो और उपज भी बढ़िया निकले। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम इसी से संबंधित बात करने वाले हैं। खादें जो होती हैं आपकी मिट्टी के अनुसार तय की जाती हैं कि आपकी मिट्टी कैसी है, जिसमें डीएपी डालना चाहिए, एसएसपी डालनी चाहिए, टीएसपी डालनी चाहिए। ये मैं फास्फोरस के स्रोतों की बात कर रहा हूँ, या फिर अदर और जो दूसरी खादें हैं वो डालनी चाहिए। आज की वीडियो वैसे बनाने का खैर कोई मूड नहीं था, मैं ऐसे ही बाहर निकला अभी घूमने के लिए। तो हमारे पड़ोस में एक गांव है, वो अपने खेत में आलू बिजाई के लिए खादें डाल रहे थे। मेरा ऐसे ही मन हुआ तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये कौन कौन सी खादें मिला रहे हैं। मैं वहाँ पर गया, उन्होंने कहा देखो डीएपी महंगी होने की वजह से मैं जो है सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल रहा हूँ। मैंने कहा ये अच्छी बात है, इसमें खैर कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बोला है कि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी कैसी है, जिसमें आपकी कौन सी खाद ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी के अनुसार आप कुछ भी करो, कितनी भी महंगी हो जाए, लेकिन डीएपी ही पड़ेगी। अदरवाइज जो अन्य खाद आप एनपीके का मिश्रण या फिर एसएसपी डाल दोगे वो उतना मतलब सूटेबल नहीं होती, उतना कारगर साबित नहीं हो पाती। तो उन्होंने बताया कि मैं एसएसपी डाल रहा हूँ, उसके साथ एमओपी मिला रहा हूँ। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। जिप्सम मिला रहा हूँ, मैंने कहा चलो खैर मिट्टी का परीक्षण तो नहीं कराता है आजकल, कोई नहीं कराता है, बट फिर भी चलो ठीक है, अब जिप्सम डाल रहे हो ठीक है। और उनको अलग से भी कुछ चीज़ें दे दी गई, जिसमें आपका बायोजाइम है और साथ ही साथ आपका ये सल्फर और अलग से दे दी गई। और तो और उनको ये बोला गया दुकानदार के द्वारा कि अगर आप ये अलग से जो सल्फर का ये थैला पूरा दे दिया गया 400 रुपये का, उनको अलग से बोला कि अगर आप ये नहीं डालते हो तो आपका 10 पैकेट पर बीघा का कम हो जाएगा। बस यही चीज़ सुनकर ना मुझे लगा कि यार लोगों के सामने ये थोड़ा बातचीत करना चाहिए। हालांकि आप लोग अच्छे जानकार हो, अच्छी बात है, आप लोगों को पैसा भी बहुत है तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, जो मर्जी वो डाले रहो। तो मेन चीज़ क्या है कि ये किस एंगल से दुकानदार ने बोल दिया कि भाई अगर आप सल्फर इसमें अलग से नहीं डालते हो तो 10 पैकेट कम हो जाएगा। अब इसमें गलती दुकानदार की बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं है। गलती किसान की है, क्योंकि किसान को जानकारी ही नहीं है। अगर किसान को जानकारी होता तो किसान उनसे सवाल जवाब करता कि भाई अब मुझे समझाओ आप कि अगर मैं जब इसमें ऑलरेडी एसएसपी डाल रहा हूँ, उसमें सल्फ़र होती है, जब आप डीएपी डालते हो तो उसमें डीएपी में फास्फोरस और नाइट्रोजन ही होती है। फास्फोरस में पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए डीएपी एज़ कम्पेयर टू एसएसपी के कम डाली जाती है। क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस जो है 16% है, और ये जो मात्रा होती है आपके 100 केजी में होती है, ना कि 50 किलो की बोरी में। इसके साथ साथ एसएसपी में ऑलरेडी सल्फर होती है, कैल्शियम भी होता है, बट उनको अलग से सल्फर दिया गया, जिप्सम दिया गया, अच्छी बात है। हालांकि जिप्सम में भी सल्फर होती है, जब आपकी मिट्टी थोड़ी क्षारीय वगैरह हो तो जिप्सम डालना अच्छा होता है। जिप्सम का कॉम्बिनेशन ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अलग से जो सल्फर दी गई उसका एक तो एक्स्ट्रा कॉस्ट इनको पड़ा, एक्स्ट्रा लागत पड़ी, आप मान के चलो। दूसरी बात, अगर आप जिंक सल्फेट डाल देते तो अच्छा रहता, जिंक की पूर्ति होती उसमें। और उन्होंने जो है कि यूरिया डाली, अलग से यूरिया का भी छिड़काव कर दिया। तो यूरिया अलग से डाल दी, चलो ठीक है। हालांकि आप बेसल डोज में यूरिया एसएसपी के साथ दे भी सकते हो, क्योंकि डीएपी में ऑलरेडी 18% नाइट्रोजन होता है और एसएसपी में नाइट्रोजन नहीं होती है। तो हम जो बेसल डोज में नाइट्रोजन की पूर्ति करना चाहें तो डाल सकते हैं थोड़ा बहुत यूरिया, बट संतुलित मात्रा में ही हो। डीएपी के साथ तो यूरिया बेसल डोज में बिल्कुल नहीं देना चाहिए, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और साथ ही साथ उनके पास गोबर खाद नहीं थी। एक चीज़ मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा, मैंने उनसे कहा भी कि देखो ठीक है आपके पास गोबर खाद नहीं है, कोई बात नहीं, बट कोशिश करके अगर आप गोबर खाद डालते तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि गोबर खाद क्या है, आपके कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें ह्यूमिक एसिड्स वगैरह होते हैं। तो जो अन्य खादें वगैरह डालते हैं, जैसे यूरिया, जो आपकी फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, बढ़ जाती है, जिससे आपकी पूरी खाद काम कर पाती है। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कौन सी खाद के साथ कौन सी खाद मिला के डालनी चाहिए, मिट्टी के अनुसार कौन सी खाद चुननी चाहिए,
आप अपनी कॉस्ट कैसे कम कर सकते हो, गोबर खाद की क्या महत्वता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है, जिससे आपकी लागत घट सकती है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर गाइड, प्रॉपर पोटैटो फार्मिंग हिंदी की एक ई बुक बना रखी है, जो कि मात्र 99 रुपये की है। इसे आप आराम से मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे कभी भी पढ़ सकते हो। और इसमें सिर्फ आपके खादों से ही संबंधित नहीं, बल्कि उन्नत किस्में, राज्यवार, और साथ ही साथ अभी आपका समय आएगा रोग लगने के लिए। जब रोग वगैरह लगते हैं तब भी समस्या आती है, तब भी आप जाओगे तो दुकानदार के पास। दुकानदार जो समझ में आएगा वो देगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही देगा। मैं दुकानदार की कोई गलती नहीं मानता, क्योंकि जानकारी आपको नहीं है। तो उसमें शुरुआती स्टेज में रोग को पहचानना, और शुरुआती स्टेज में कौन सी दवा डालना चाहिए, कौन सा टेक्निकल यूज़ करना चाहिए। एक टेक्निकल होता है, एक होता है दवा का नाम ब्रांडिंग, वो अलग चीज़ है। पहले तो टेक्निकल समझना चाहिए, क्योंकि एक ही टेक्निकल कई सारी कंपनी जो है कंपनी यूज़ करती हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं। तो आपको मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ये दवा डालो, वो दवा डालो, लेकिन मेन चीज़ है टेक्निकल को जानना। और जब गंभीर स्थिति में आपकी रोग वगैरह लग जाते हैं, फिर उस समय किस टेक्निकल को डालना चाहिए, ये भी चीज़ें हैं। एक तो ये, और जब आप भंडारण वगैरह में आओगे उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिससे फसल हमारी उत्पादित भी हो गई, उसको अच्छे से बेच पाएँ समय रहते हुए, ये भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपके आलू से संबंधित ऐसे कौन से व्यवसाय वगैरह हैं जो आप कर सकते हो, योजनाएं कौन सी हैं जिससे आप लाभ उठाकर व्यवसाय वगैरह कर सकते हो। प्रॉपर गाइड है जो कि आपको मात्र 99 रुपये की। अगर आप चाहो तो व्हाट्सएप पर नंबर पर मैसेज कर सकते हो, अदरवाइज आप agrimedia.in वेबसाइट पर जाइए, और वहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ई बुक्स मिल जाएंगी, उनको पढ़ सकते हो। देखने के लिए धन्यवाद।